एक टीम का ही हिस्सा है। हम इसके लिए कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं और आज जो कटरा में आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं, और आप जानते ही हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और पिछले दिनों जब पिछले जो डिविजनल कमिश्नर साहब आए और मैंने टूरिज्म क्लियर कराई होटल एसोसिएशन में, उसमें डायरेक्टर टूरिज्म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़, फिर डिविजनल कमिश्नर, सीओ श्राइन बोर्ड वो भी थे। आने वाला वक्त कटरा के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। अगर थीम पार्क बन के तैयार होता है तो उसमें वो एक मेगा प्रोजेक्ट होगा और वो इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो, तो वो हमें एक मेजर बूस्ट मिलेगा। शिवखोड़ी की यात्रा को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट को हम कैसे ऊपर बढ़ाएं और हमारा स्टे बढ़े, मैं इसके लिए हमारा एक मैक्सिमम फोकस रहेगा। और जो जो जगहों पे जो फैसिलिटीज़ कम हैं, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं, तो वो यूनाइटेडली एज ए टीम हम लगे हुए हैं। और मैं पिछले दिनों भी जब मेरी सीओ श्राइन बोर्ड के साथ अभी मीटिंग हुई और जब हम उनसे मिल रहे थे, तो हमें खुशी है कि जो पिछली बार हम मिले उसमें से लगभग बहुत सी चीज़ें हमने पिछली बार लंगर का सजेशन दिया था, हमने फैसिलिटी से मुतल्लक सजेशन दिया था, और हम तो ओपन थे इस मुतल्लक कि भैया जी श्राइन बोर्ड का काम तो बेसिक काम यात्री इसकी फैसिलिटी है, बाकी भी हैं यूनिवर्सिटी, बाकी चीज़ें भी हैं, मगर बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ यात्री वो प्राइम टारगेट, और उसके बाद बाकी जो भी करें हमें खुशी होगी। मगर हमें इस चीज़ की खुशी है कि श्राइन बोर्ड ने इस चीज़ को समझते हुए टोटल फोकस अपना जो है अब जो है यात्री पे किया है। और हमने पिछले दिनों भी उन्हें कहा, मुझे लगता है ये भी मटेरियलाइज हो जाएगा, हमने तो कहा कटरा से शंकराचार्य रोपवे जो है उसके लिए, थीम पार्क के लिए, बाकी उसके साथ स्टे ऑफ यात्रीज। मुझे पिछले दिनों सीओ साहब कह रहे थे कि गवर्नर साहब का भी जो मेन फोकस है वो ये है कि हम स्टे यात्रीज का किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि यूनाइटेडली एज ए टीम हम जब चलेंगे, देखें आप एक बहुत बड़ा स्तंभ है जो मीडिया है, और हम भी कोशिश करते हैं, और जब हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि इससे यात्री का स्टे बढ़ेगा, हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। और मैं आपको छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ। देखिए, एक आदमी सुबह आता है और शाम की ट्रेन से वापस चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे नकामापन हमारा हो ही नहीं सकता कि 1 करोड़ यात्री आता है और हम उन्हें इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद हम उनको वो दिखा नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, 1.5 लाख से 20 लाख की यात्रा शिवखोड़ी की, जीरो। खुश हैं कि कटरा शहर में और माँ वैष्णो देवी के चरणों में हमें एक होटल और चलाने का मौका मिल रहा है। सरोवर पोर्टिको आज जम्मू में भी चल रहा है और श्रीनगर में भी चल रहा है। सो इस एरिया में ये हमारा तीसरा होटल है, और टोटल जैसे मैंने आपको बताया अब 99 होटल्स हो गए हैं इसको मिला के। हमारा धर्म स्थानों पे होटल्स का नेटवर्क सरोवर का बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप तिरुपति ले लीजिए साउथ में, अमृतसर गोल्डन टेम्पल शहर में 2 होटल्स हैं, और वृंदावन आदि 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 कम से कम 8, 10, 12 होटल हैं जो रिलीजियस प्लेसेस पे। तो ये नेटवर्क हमारा और बढ़ जाता है। बद्रीनाथ में भी हमारा होटल है। सो उससे जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको और होटल से भी कनेक्टिविटी मिलती है। और सरोवर का बहुत शक्तिशाली रिजर्वेशन सिस्टम है, एक कनेक्टिविटी है हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर में भी, सारी दुनिया में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो उस सबका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। हमारा कॉर्पोरेट टीम के ट्रेनर्स, शेफ्स, हाउसकीपर सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे, ताकि जो हम स्टैंडर्ड्स हैं वो चला पाएँ जो हम बाकी कंट्री में या इंटरनेशनली चला पाएँ। इस होटल से आप लोग वाकिफ़ होंगे, आप लोग लोकल हैं पहले भी, अब और सुंदर और खूबसूरत बन गया है। और बाकी लोकेशन वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। इट्स सबसे अहम लोकेशन है इस होटल का, हमेशा रहेगा। तो
माँ वैष्णो देवी से हम लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं और आप सबकी सपोर्ट मांगते हैं होटल को नए तरीके से शुरू करने के लिए। आप लोग के सवाल होंगे, प्लीज़ जो भी हैं पूछिए। कट पहले शुरू हुआ ये कि हमारे यहाँ थोड़ी सी बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने हमारे यहाँ कट शुरू किए। और आपको मालूम होगा कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर JKPDCL जो है अभी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैंने उनसे बात की, फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बात की और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि साहब ये पावर कट ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद पावर कट ख़त्म हो भी गए, काफ़ी देर वो पावर कट ख़त्म हुए, मगर मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ एक दिनों से ये फिर पावर कट स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात का आपको विश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये 1-2 दिन के अंदर कट ख़त्म नहीं होते हैं तो इसे हम टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। और सबका वर्जन बहुत क्लियर था, चाहे MD साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वजीर जी जैसे ही थोड़ा सेटल होता है हम कटरा को फिर दोबारा नो कंटेनमेंट जोन में ले आएंगे। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। देखें, एक यात्री जो आता है कटरा में अगर पावर जाती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ साहब, एक आदमी किसी हॉल में बैठा है, बिजली चली गई, एक आदमी गेस्ट हाउस में बैठा है, एक किसी के घर में बैठा है, एक दुकान पे बैठा है, एक रेलवे स्टेशन पे बैठा है, अगर बिजली चली जाएगी और अगर यात्री इसको बिजली भी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो भाई और क्या करेंगे हम। तो इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज जो है वो होगा। और मुझे लगता है कि हम इसे 2-3 दिन वॉच करते हैं और मैं फिर दोबारा MD से बात कर लेता हूँ। और अगर ये नहीं होता है तो इसके ऊपर तो अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा तो हम इस पर ग्रेज नहीं करेंगे।